सावित्री जी कांपते हुए हाथों से गेट पकड़कर खड़ी थी। उनकी फटी पुरानी साड़ी हवा में हल्के हल्के उड़ रही थी। चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें और आंखों में दर्द था। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड की ओर देखा और धीमे मगर विनम्र स्वर में बोली, बेटा, मैं अनुराग की माँ हूँ। अपने पति की बीमारी के लिए उससे कुछ मदद मांगने आई हूँ। क्या तुम मुझे अपने बेटे से मिलवा सकते हो? सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें सिर से पांव तक घूरा और व्यंग से कहा, तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम साहब की माँ हो। इतनी फटेहाल और गरीब। सावित्री जी की आंखें भर आई। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और फिर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोली, बेटा, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, बस एक बार अपने बेटे से बात करवा दो। गार्ड को थोड़ी दया आ गई। वह अंदर गया और सीधे सुमन से बोला, मालकिन, बाहर एक औरत खड़ी है, कहती है कि साहब की माँ है, पर देखने से तो नहीं लगती कि वह उनकी माँ हो। सुमन, जो उस समय महंगे क्रॉकरी सेट में कॉफ़ी पी रही थी, ठंडी मुस्कान के साथ बोली, उसे बाहर ही रोके रखो, मैं अभी आती हूँ, अंदर मत आने देना। फिर उसने अपने पति अनुराग की ओर देखा और चिढ़ते हुए कहा, देखा, कल ही तो तुमने उसे बेइज्जत करके निकाला था और आज फिर आ गई। जरा भी शर्म नहीं आती इन लोगों को। हर दूसरे दिन भीख मांगने चली आती है, जैसे हम इन्हीं के लिए कमा रहे हैं। सुमन उठी और तेज कदमों से बाहर आई। उसके चेहरे पर क्रूरता और घृणा के भाव थे। सावित्री जी ने जब उसे देखा तो उनके चेहरे पर एक क्षीण आशा की किरण जागी। बेटा, तेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, उनके इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, मैं तेरे पास आस लेकर आई हूँ। सावित्री जी ने कांपती आवाज़ में कहा। अनुराग कुछ कहता, इससे पहले ही सुमन ठहाका मारकर हंस पड़ी। अरे बुढ़िया, अभी 4 दिन पहले ही तो 2000 रुपये दिए थे, अब हर दूसरे दिन भीख मांगने आओगी क्या? क्या हम तुम्हारे लिए ही कमाते हैं? सावित्री जी ने भर्राई आवाज़ में कहा। बेटा, वो 2000 तो बस एक दिन की दवा में ही खर्च हो गए, उससे क्या इलाज होगा? अनुराग का चेहरा सख्त हो गया। वह रूखे स्वर में बोला, माँ जी, मेरे पास और पैसे नहीं हैं, और प्लीज़ अब बार बार यहाँ मत आया करो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। सुमन मुस्कुराई और ताना देते हुए बोली, जाओ जाओ, किसी और को बेवकूफ़ बनाओ, और हाँ, हमारे बंगले के पास मत आना, वरना सिक्योरिटी गार्ड को कह दूंगी कि तुम्हें धक्का देकर निकाल दे। अनुराग अपनी महंगी कार की ओर बढ़ा। सावित्री जी भी उसके पीछे पीछे चल दी और कांपती आवाज़ में बोली, बेटा, कम से कम इस गाड़ी से मुझे अस्पताल तक ही छोड़ दे, बस वहीं तक। अभी वह बात पूरी भी नहीं कर पाई कि सुमन तिरस्कार से चिल्लाई, औकात है तुम्हारी इस गाड़ी में बैठने की? कितनी महंगी है ये गाड़ी, पता भी है? हमारी गाड़ी को गंदी मत कर, जैसी हो वैसे ही पैदल निकल जाओ। सावित्री जी की आंखें भर आई। उन्होंने एक आखिरी बार अनुराग की ओर देखा। शायद अब भी उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए, लेकिन अनुराग बिना पीछे देखे गाड़ी में बैठ गया और तेजी से निकल गया। सावित्री जी वहीं खड़ी रह गई, आंखों से आंसू बहते रहे। सावित्री जी वहीं गेट के पास खड़ी रह जाती हैं। उनके होंठ कांपते हैं, आंखों से खून के आंसू गिरने लगते हैं। उनका बेटा, जिसे उन्होंने गोद में खिलाया था, आज उन्हें पहचानने से भी इनकार कर गया। ये सब देखकर सिक्योरिटी गार्ड को ये समझ आ गया कि सावित्री जी अनुराग साहब की माँ है। उनका दुख और बेबसी देखकर गार्ड का दिल भर आया। वह धीरे से आगे बढ़ा और विनम्र स्वर में बोला, माँ जी, आपको कितने रुपयों की ज़रूरत है? अगर आप चाहें तो मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। सावित्री जी ने उसे देखा। आंखों में संकोच और बेबसी के मिले जुले भाव थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, अगर मुझे अभी 2000 रुपये मिल जाए तो वही बहुत होगा। गार्ड ने झट से अपनी जेब टटोली, लेकिन उसमें केवल 1500 रुपये ही निकले। उसने वे पैसे सावित्री जी की ओर बढ़ाते हुए कहा, माँ जी, मेरे पास अभी
सिर्फ 1500 रुपये हैं, लेकिन आप इन्हें रख लीजिए। सावित्री जी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू झलक आए। गार्ड आगे बढ़कर बोला, माँ जी, आप मेरी साइकिल पर बैठ जाइए, मैं आपको अस्पताल तक छोड़ देता हूँ। परंतु सावित्री जी ने सर हिलाते हुए कहा, बेटा, मुझे साइकिल पर बैठना नहीं आता, मैं ऑटो लेकर ही चली जाऊंगी। अस्पताल में रघुनाथ जी सावित्री जी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनका मन बेचैन था कि क्या अनुराग ने मदद की होगी। जैसे ही सावित्री जी का उतरा हुआ चेहरा उन्होंने देखा तो बिना कुछ पूछे ही सब कुछ समझ गए। जिन बेटों की सफलता के लिए उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लुटा दी, वही बेटे आज इलाज के लिए पैसे तक देने को तैयार नहीं थे। वहीं पास में खड़े एक व्यक्ति ने ये सब सुना और देखा। वह व्यक्ति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा और भावुक स्वर में बोला, गुरुजी, आप इस हालत में कैसे? रघुनाथ जी ने उसकी ओर देखा पर उसे पहचान नहीं पाए। उन्होंने असमंजस से पूछा, बेटा, तुम कौन हो? वह युवक आगे बढ़ा, आंखों में आंसू लिए बोला, गुरुजी, मैं प्रेम हूँ। क्या आप मुझे भूल गए? मैं वही छात्र हूँ जो आपके पास ट्यूशन पढ़ने आता था। रघुनाथ जी ने अपने धुंधले होते स्मरण में जोर दिया और फिर अचानक याद करते हुए बोले, अरे प्रेम, तुम? प्रेम ने सिर हिलाया और कहा, हाँ गुरुजी, मैं वही हूँ। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है। अब आप चिंता ना करें, मैं आपके इलाज का पूरा खर्च उठाऊंगा। फिर वह सावित्री जी की ओर मुड़ा और सम्मानपूर्वक बोला, माँ जी, अब आप चिंता करना छोड़ दीजिए, आप मेरे घर चलें। गुरुजी की सेहत और देखभाल की पूरी जिम्मेदारी अब मेरी है। उनके खाने पीने और इलाज का पूरा खर्च मैं खुद उठाऊंगा। रघुनाथ जी ने चकित होकर पूछा, बेटा, तुम अस्पताल में कैसे हो? प्रेम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, गुरुजी, मैं इस अस्पताल का डॉक्टर हूँ। जब प्रेम रघुनाथ जी और सावित्री जी को अपने घर लेकर जाता है तो वहाँ उनकी मुलाकात उसके पिता से होती है। प्रेम के पिता एक बड़े कपड़ा व्यापारी थे। जब उन्होंने रघुनाथ जी की कठिनाइयों के बारे में सुना तो वे बहुत भावुक हुए और बोले, आप जैसे ईमानदार और मेहनती इंसान का हमारे परिवार में होना हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। प्रेम जानता था कि उसके पिता के व्यापार में पैसे के लेन देन और हिसाब किताब संभालने के लिए किसी विश्वसनीय व्यक्ति की ज़रूरत थी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, गुरुजी एक बहुत ही समझदार और ईमानदार व्यक्ति हैं। मैं चाहूँगा कि वे आपके काम में हाथ बटाएं। इससे आपको भी मदद मिलेगी और इन्हें भी एक नई शुरुआत करने का मौका मिलेगा। प्रेम के पिता ने सहर्ष सहमति दे दी। इस तरह रघुनाथ जी व्यापार का हिसाब किताब संभालने लगे। वे पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करते और धीरे धीरे व्यापार की बारीकियों को सीखने लगे। प्रेम ने न सिर्फ उनकी मदद की बल्कि समय समय पर उन्हें व्यापार के नए तरीकों से भी अवगत कराया। 5 साल के भीतर ही उनका व्यापार इतना बढ़ गया कि वे अपने लिए 100 बीघा जमीन पर एक आलीशान घर खरीदने में सक्षम हो गए। अब उनके पास सब कुछ था, इज्जत, पैसा और अपनी मेहनत का सच्चा परिणाम। समय ने करवट ली थी। अब रघुनाथ जी और सावित्री जी किसी के मोहताज नहीं थे। 5 सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद उन्होंने अपना खुद का कपड़ों का कारोबार खड़ा कर लिया था। उनके व्यापार में इतनी ऊंचाइयां छू ली थी कि अब वे एक बड़े घर के मालिक बन चुके थे। जब रघुनाथ जी ने सावित्री जी से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? रघुनाथ जी एक दिन सावित्री के पास आए और भावुक होकर बोले, सावित्री, मैंने जीवन भर दूसरों की ज़रूरतें पूरी की। पहले अपनी बहनों की शादी, फिर माँ बाप की सेवा और फिर अनुराग की पढ़ाई, लेकिन कभी ये नहीं पूछा कि तुम्हारे अपने सपने क्या हैं। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? सावित्री जी को वह दिन याद आ गया जब अनुराग ने उन्हें बेइज्जत करते हुए कहा था, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम कार में बैठ सको। उस अपमान की जलन अब भी उनके दिल में थी। उन्होंने अपने पति की आंखों में देखा और धीरे से कहा, मुझे एक कार चाहिए। रघुनाथ जी मुस्कुराए और बोले, सिर्फ कार नहीं, तुम्हारी पसंद की सबसे अच्छी कार मिलेगी।
रघुनाथ जी ने सावित्री जी को उनकी मनचाही गाड़ी दिलवा दी। फिर दोनों मंदिर गए, गरीबों को दान दिया, भंडारा करवाया और सच्चे दिल से भगवान को धन्यवाद दिया। उसी मंदिर की सीढ़ियों पर अनुराग और उसकी पत्नी सुमन बैठे थे। उनकी हालत खस्ता थी। अनुराग का व्यापार डूब चुका था। उसने कर्ज लेकर नुकसान पूरा करने की कोशिश की, लेकिन हालात और बिगड़ गए। अब वे कर्ज में डूब चुके थे। सड़क पर आने की नौबत आ गई थी। अचानक उनकी नज़र रघुनाथ जी और सावित्री जी पर पड़ी। वे गरीबों को प्रसाद बांट रहे थे, लेकिन जो बात सबसे चौंकाने वाली थी वह ये कि अब वे पहले जैसे नहीं रहे थे। वे अब सम्मानित और संपन्न लग रहे थे। अनुराग और सुमन दौड़कर उनके पास पहुंचे और उनके पैरों में गिर पड़े। पिताजी, पहले ये बताइए कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? रघुनाथ जी ने कोई जवाब नहीं दिया और बस सावित्री जी की ओर देखने लगे। अनुराग ने फिर गिड़गिड़ाकर कहा, पिताजी, क्या आपने हमें पहचाना नहीं? मैं आपका बेटा हूँ अनुराग। देखिए, हम बहुत मुसीबत में हैं। हमारा व्यापार डूब गया, कर्ज बढ़ गया। माँ, अगर आपके पास पैसे हैं तो क्या हमारी मदद कर सकती हैं? सुमन भी सावित्री जी के पैरों में गिरकर रोने लगी। माँ जी, कृपया हमारी मदद कीजिए। हमने बहुत गलत किया, लेकिन अब पछता रहे हैं। जब रघुनाथ जी ने अपनी पत्नी से कहा, अब रघुनाथ जी ने सावित्री जी का हाथ पकड़ा और कार की ओर बढ़ते हुए बोले, सावित्री, चलो बैठो। आज तुम्हारे पति की औकात हो गई है कि तुम्हें कार में बैठा सके। सावित्री जी कार में बैठ गई। अनुराग और सुमन पीछे से चिल्लाते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, माफ़ी मांगते रहे, लेकिन रघुनाथ जी ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसे ही उनकी गाड़ी मंदिर से निकली, उसी समय एक सुरक्षा गार्ड अपनी नई मोटरसाइकिल पर मंदिर आया। अनुराग की नज़र जब उसकी चमचमाती नई बाइक पर पड़ी तो वह चौंक गया। ये बाइक कहाँ से आई? सुरक्षा गार्ड मुस्कुराया और बोला, ये बाइक मुझे आपकी माँ ने उपहार में दी है। अनुराग और सुमन अवाक रह गए। लेकिन उन्होंने तुम्हें बाइक क्यों दी, जबकि मैं उनका बेटा हूँ और उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया? सुरक्षा गार्ड ने जवाब दिया, क्योंकि जब आपकी माँ पैसों के लिए आपकी चौखट पर गिड़गिड़ा रही थी तब मैंने उनकी मदद की थी। उन्होंने कहा था, बेटा, मैं साइकिल पर नहीं बैठ सकती, लेकिन कभी कभी तुम्हारी मोटरसाइकिल पर ज़रूर बैठूंगी। ये बाइक उन्होंने मेरे लिए एक आशीर्वाद के रूप में दी। अनुराग और सुमन खिसियाई बिल्ली की तरह खड़े रहे। अब वे समझ चुके थे कि असली दौलत पैसे नहीं बल्कि रिश्तों की होती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, क्या अनुराग के माता पिता ने सही किया? कमेंट करने के लिए बॉक्स में उन्हें सही किया बात ज़रूर लिखें। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।